एक ये अहम खबर बताता हूं और उसके बाद इस पहलू को समझने के लिए चलेंगे रॉबिन सर के पास। लेकिन अमेरिका ने चीन की टेंशन एक बार फिर से बढ़ाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बहुत बड़ा ऐलान, ताइवान के साथ ट्रेड टॉक करने के लिए तैयार यूनाइटेड स्टेट्स। बाइडेन ने कहा बिजनेस डील के लिए तैयार अमेरिका। आप जरा समझिए, पहले जो ट्रेड होता रहा है और अब ट्रेड टॉक की जो बात की जा रही है उसमें क्या फर्क है। रॉबिन सर के पास ये सवाल लेकर चलेंगे और वो आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये इंफॉर्मेशन जरूर देखिए। अमेरिका वर्सेस ड्रैगन, क्या रन होगा भीषण? सर्वशक्तिमान की लड़ाई जो ये चल रही है, इसमें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का आपने जिक्र सुना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन जरा देखिए यहां इन दोनों मुल्कों की लड़ाई में बाकी मुल्क क्या अपनी खैर मनाएं? अमेरिका ने चीन को एक बार फिर से उकसाया है। क्या अमेरिका का ये प्रोवोकेशन जिम्मेदार है मौजूदा तनाव के लिए, या चाइना का अपना एग्रेशन, या फिर दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार है? ये फैसला आप कीजिएगा। अमेरिका और ताइवान के बीच आधिकारिक संबंध नहीं है और ये आप जानते हैं वन चाइना पॉलिसी को जब यूएस ने कहा कि हम इसके साथ खड़े हुए हैं, एंडोर्स करते हैं, ये तब से इस बात को लेकर। लेकिन साथ में वो जो एम्बिग्विटी वाली स्थिति है वो सिर्फ पॉलिसी लेवल पर नहीं, व्यावहारिक स्तर पर भी है। जरा देखिए, चीन ताइवान में यथा स्थिति बनाने की कोशिश में है यूनाइटेड स्टेट्स। अमेरिका चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से तनाव का हल हो। क्या ये बातें सुनाने की हैं, दिखाने की हैं, या व्यावहारिक भी हैं? ये फैसला आप कीजिएगा। क्या वाकई शांतिपूर्ण तरीके से मामले का हल चाहा जा रहा है? क्योंकि अगर शांतिपूर्ण तरीके से मामले का हल होगा तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कैसे प्रॉस्पर होगा, कैसे फ्लरिश करेगा? रॉबिन सर, ये ट्रेड टॉक्स जरा समझाएंगे, क्या नया होने वाला है इसमें? देखिए, चाइना और अमेरिका की जो टेंशन्स हैं तीन अलग अलग लेवल्स पे हैं और ट्रेड टॉक्स में मैं भी आता हूं एक सेकंड। एक है चाइना का ताइवान के मुद्दे को लेकर, वो एक अलग टेंशन है। चाइना कहता है ताइवान मेरी टेरिटरी है, इसका किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर के साथ इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए, मेरी मर्जी के बिना है। तभी पेलोसी पे उसने इतना करा। और अब ये जो ट्रेड टॉक्स हो रही हैं तभी चाइना फिर प्रोटेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अमेरिका ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री का मानिए वो दे रहा है, स्टेटस दे रहा है, तभी तो ट्रेड टॉक्स कर रहा है। और ट्रेड बढ़ेगा दोनों देशों के बीच में, ताइवान और अमेरिका का। अगर जितना ज़्यादा ट्रेड बढ़ेगा उतने ज़्यादा इकोनॉमिक और पीपल रिलेशंस, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, उतना ज़्यादा ताइवान को फ़ायदा, इकोनॉमी फ़ायदा। ताइवान की इकोनॉमी इंप्रूव हुई, उसका ज़्यादा बजट होगा डिफेंस में डालने का। ये सारी चीज़ तो चाइना बिल्कुल नहीं चाहता ताइवान की कोई भी इंटरनेशनल एक्सपोजर। अभी आप जैसे पेलोसी को लेकर के हुआ है, चाइना का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने का एक और रीज़न है। चाइना ये नहीं चाहता कि जैसे कीव में जेलेंस्की के पास एक दिन बोरिस जॉनसन आ रहे हैं, एक दिन मैक्रोन आ रहा है, एक दिन ईयू की प्रेसिडेंट आ रही है, उस तरह का तांता ना लग जाए ताइपाई में। चाइना वो बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए कोई भी अब नेक्स्ट भी आएगा, भी बात हो रही, शायद एक जापानीज डेलीगेशन जाने का हो रहा है, वो आएंगे तो आप देखिएगा चाइना और मेजर एक्सरसाइजेस करेगा। वन तो ये रहा विद इन चाइना ताइवान। दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चाइना की एक्सपेंशनिज्म इन द साउथ चाइना सीज, जहां पे अलग अलग देशों से वो इंटरफेयर कर रहा है। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है अमेरिका और चाइना दोनों के बीच में, ये है रेस टू बी द नंबर वन एम्पायर। अमेरिका नंबर वन सुपर पावर है, अमेरिका अब हटना नहीं चाहता। चाइना राइजिंग है, वो कहता है मैं तो सुपर पावर बनूंगा। तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और ये कॉन्फ्लिक्ट अगले कुछ वर्षों में 10-20 साल में महायुद्ध में कन्वर्ट होने के पूरे चांसेस। ये बहुत बड़ी बात है और इस नोट पर मैं आपको रोकूंगा। अगले 20 साल, ये तो फिर भी राहत देने वाली एक तरीके से बात है। 20 साल का वक्फा, क्या कितनी राहत मिलेगी, इतना वक्फा मिलेगा, इतनी शांति चलेगी? क्योंकि जिस तरीके से तनाव एस्केलेट कर रहा है हर गुजरते दिन के साथ